जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। वीडियो पे आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को आपने मुकम्मल सुनना है, फिर ही आप किसी एक बात को समझ पाएंगे। वो क्या किसी ने खूब कहा कि यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है, यूं भी खासियत अशिया का पता चलता है, रेत पे चलता हूँ तो दरिया का पता चलता है, होते होते होती है तेरे राज़ों की खबर, चलते चलते तेरी दुनिया का पता चलता है। तो लोग बहुत परेशान हैं, टेंशन में हैं, डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं कि वो किस तरह जो है वो अपनी इकॉनमी, अपनी फाइनेंशियल हालत है, उनकी जो फाइनेंशियल वैल्यू है उसको बेहतर कर सकें। तो इसके लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग है वो एक बेहतरीन रास्ता है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर एक किताब दुनिया में जो कि अमेरिका में दुनिया की टॉप ऑफ सेलिंग बुक रही, उस किताब का नाम है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी बाय रॉबर्ट टी कियोसाकी। आप जानते हैं कि रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बहुत बड़े अमेरिका के बिजनेसमैन हैं, माहिर मुआशियात हैं, और अमेरिका के जो साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके वो बिजनेस पार्टनर भी रह चुके हैं। बल्कि रॉबर्ट टी कियोसाकी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने इन्होंने मिलकर जो है वो एक किताब लिखी जिसे बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी जो है वो कहा जाता है। ये अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब रही, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये टॉप सेलिंग बुक रही, और इसके ऊपर बहुत सारे सेशंस और सेमिनार्स जो हैं वो अमेरिका की मीडिया में और उनके मुख्तलिफ जो है वो चैनल्स पर होते रहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है इसको हम थोड़ा सा समझेंगे। तो वो जो हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, कि जब तक आप टुगेदर वी शेयर काम नहीं करेंगे, मिलजुल कर काम नहीं करेंगे, इकट्ठे होकर काम नहीं करेंगे, मुख्तलिफ लोगों का जो एक मकसद है, एक रास्ते में उनकी मेहनत नहीं होगी, तो हम खातर ख्वाह रिजल्ट नहीं निकाल सकते। अच्छा, अब आपने ये समझना है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। सिंपल सी बात है, पैसा जो एक दर्जी है, जो एक वेटर है, जो एक गार्ड है, जो एक इलेक्ट्रिशियन है, जो एक जो है वो रिक्शे वाला है, इनकी देखें कि इनके पास दिन में 24 घंटे होते हैं। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। मिस्त्री है, मजदूर है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी ये बमुश्किल अपने दिन में 12 घंटे काम कर पाते हैं। अब 24 घंटे हैं तो उन 24 घंटों में से इन्होंने 12 घंटे काम करना है। वर्किंग का जो है टाइम है तो वो तो 8 घंटे होता है, लेकिन अगर ये 12 घंटे काम करते हैं तो फिर इनके पास 12 घंटे बचते हैं, उसी में इन्होंने सोना भी होता है 8 घंटे, और बाकी कुछ अपना काम करना होता है। तो 12 घंटे की मुसलसल और स्ट्रगल के बाद फिर ये माहाना 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 60,000, 70,000, 80,000 या बमुश्किल ये माहाना 1 लाख रुपए कमाते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो इनके जो हालात हैं वो ठीक नहीं होते। उसकी वजह ये है कि ये अकेले मेहनत करते हैं, अकेले जोर लगाते हैं, अकेले स्ट्रगल करते हैं। ये मेहनत तो करते हैं लेकिन अपने घंटों को कभी बढ़ा नहीं पाते। ये चाहते हैं हम हमारे हालात बदल जाएं, लेकिन ये वही सुबह दोपहर शाम के, सुबह हुई शाम हुई, यूं ही जिंदगी तमाम हुई। तो 12 घंटों में यानी 24 घंटों में ये 12 घंटे मेहनत करते हैं, और इनकी जो आमदन है वो 15,000, 20,000। उसकी वजह यह कि ये वन मैन शो है, ये वन मैन शो है। ये इकट्ठे एक काम कर रहे हैं, इकट्ठे जो है ये क्या कर रहे हैं, यानी एक मजदूर है तो वो भी मेहनत कर रहा है। अच्छा, याद रखें कि पैसा जो है ये सेल से आता है, और सेल या तो आप अलग-अलग कर लें या आप टीम वर्क की सूरत में कर लें। यानी एक जिम्मेदार से लेकर एक होंडा के शोरूम से लेकर एक सुनार तक और एक कपड़े के कारोबार तक हर बंदा सेल करता है। मेडिसिन वाला अपनी मेडिसिन सेल करता है। हर चीज़ जो है वो क्या होती है, सेल होती है तो पैसे आते हैं। अब ये अकेले सेल कर रहे हैं। देखें, एक बंदा जो है वो एक जो है वो पेट्रोल का एक ड्रम रख कर बैठा हुआ है, जिसमें से कोई 50 लीटर, कोई 60-70 लीटर जो है वो पेट्रोल है, तो वो भी अकेला सेल कर रहा है। उसके मद्दे मुकाबल जो एक पेट्रोल पंप है वहाँ पे हज़ारों लीटर सेल हो रही है। अब वहाँ लोग ज़्यादा हैं। जहां लोग मिलकर एक काम करेंगे, मिलजुल कर एक काम करेंगे, उसे हम नेटवर्क कहते हैं, ग्रुप वर्क कहते हैं, टीम वर्क कहते हैं।
टीम वर्क से याद आया कि आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना तो खाया होगा, तो वहाँ क्या हुआ गया, रोटियां लगाने वाला हो रहा है, खाना पकाने वाला हो रहा है, चाय बनाने वाला हो रहा है, वहाँ पे जो सफाई करने वाला जो वेटर है वो हो रहा है, हर बंदा, यानी मुख्तलिफ लोग जो हैं वो मिलजुल कर एक काम जो है वो कर रहे हैं। आपने एक हॉस्पिटल में गए हों तो आपने देखा होगा कि हर बंदा अलग अलग अपना काम कर रहा है। आप एक स्कूल में जाएं तो आपने देखा है फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन, हर क्लास में अलग अलग टीचर हैं, वो अलग अलग पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह क्या होता है कि जब लोग मिलजुल कर एक काम करते हैं तो उस काम की जो वर्किंग आवर्स हैं, जो उसके घंटे हैं काम के, वो बढ़ जाते हैं। और जब घंटे काम के बढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, आप उस, जैसे वो एक मजदूर है तो उसने 24 घंटों में से 8-12 घंटे काम किया है, तो इस तरह सिस्टम डेवलप होता है और उस सिस्टम में कई घंटे काम होता है, और कई घंटे काम होने के बाद क्या होता है, जो आमदन होती है वो भी हजारों से लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में देखिए कि स्कूल हो, कॉलेज हो, पेट्रोल पंप हो, या फिर जो है वो होटल हो, रेस्टोरेंट हो, हॉस्पिटल हो, एक क्रिकेट की टीम हो। देखें, आप क्रिकेट में भी देखें कि 11 खिलाड़ी जो है वो मिलकर एक खेल पेश कर रहे होते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी एक टीम के, दूसरे भी एक टीम के 11 मिलकर एक खेल पेश कर रहे हैं। तो हॉकी में इस तरह जितनी भी गेमें हैं वो मिलजुल कर लोग खेलते हैं। तो वो कारोबार या वो बिजनेस की दुनिया में जिसमें आप मिलजुल कर काम करते हैं, उसमें आपको एक तो नुकसान का खतरा कम होता है और उसमें फिर आप प्रॉफिट भी ज़्यादा कमा लेते हैं, क्योंकि आप टीम वर्क कर रहे होते हैं। तो टीम वर्क, ग्रुप वर्क और जो नेटवर्क है, इसके अंदर आप ये देखें, अल्लाह ताला ने जो बरकत है वो इत्तेफाक में रखी है, इत्तेफाक में रखी है। अभी आप नमाज पढ़ने जाएं तो ये जो जमात का लफ्ज़ है, ये जो जमा है, ये चीज़ों को इकट्ठा होना है, एडिफिकेशन है, चीज़ों का मिलना है। तो अभी जो नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने आपको बात की, तो नेटवर्क मार्केटिंग यही कहती है कि आपको जो है वो अपने अंदर आपको प्रोफेशनल एजुकेशन लेना होगी। प्रोफेशनल एजुकेशन क्या है कि वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। चले यहाँ पे एक बात डिस्कस करते हैं कि एजुकेशन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान में तो पता नहीं वो हम क्या इसका कितनी इसकी किस्में हैं या लोग इसको किस तरह लेते हैं, लेकिन दुनिया में जो एजुकेशन के मेयार हैं वो 3 हैं। पहला ये है कि स्कूलिस्टिक एजुकेशन, स्कूल की तालीम, वो जो आप अपने स्कूल से सीखते हैं। बच्चा लिखना पढ़ना सीख जाता है तो इसको हम स्कूलिस्टिक एजुकेशन कहते हैं, जहाँ से आप लिखना पढ़ना जान जाते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल एजुकेशन है। प्रोफेशनल एजुकेशन आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करती है, आपके अंदर बिलीफ पैदा करती है, आपके अंदर खुद एतमादी पैदा करती है। आपको अपनी सलाहियतों के ऊपर यकीन आना शुरू हो जाता है कि यस आई कैन डू। मैं ये काम, वो काम जो लोगों को इम्पॉसिबल नज़र आ रहा होता है, लोगों के लिए नामुमकिन होता है, उसको जिस बंदे के अंदर कुछ पेशावराना सलाहियतें होती हैं, यकीन होता है, बिलीव होता है, कंसिस्टेंसी होती है, जिसके अंदर से हेजिटेशन जो है वो नहीं होती है, और वो किसी भी ज़िंदगी की महम जोई में खौफ और डर का जो है वो उसका शिकार नहीं होता, ये खौफ और डर उसके अंदर नहीं बैठता, तो वो किसी भी मुश्किल वक्त में जो है वो क्या किसी ने खूब कहा कि हालात के सहमे हुए लोगों से कह दो कि हालात बदल जाते हैं, ठहरा नहीं करते, सुना है बहादुर को मौके दिलावर, हक छीन तो लेते हैं लेकिन हक मांगा नहीं करते। तो आप अपनी मुश्किलात में से निकल जाते हैं अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप काम को अच्छी तरीके से पेश करते हैं, काम में आप हुस्न पैदा करते हैं, काम में आप खूबसूरती पैदा करते हैं। तो आप इस तरह मिलजुल कर, टुगेदर वी शेयर, यानी जब आप मिलजुल कर काम करते हैं तो मुख्तलिफ लोग जब मिलजुल कर काम करते हैं तो फिर आपकी जो सेल है वो ज़्यादा होती है। जैसे एक पेट्रोल पंप की सेल ज़्यादा है, एक रेस्टोरेंट वाले की सेल ज़्यादा है, एक हॉस्पिटल वाले की सेल ज़्यादा है। बेसिकली ये सारा नेटवर्क है। रॉबर्ट टी क्यूसाकी कहता है कि दुनिया, जिसने ये किताब लिखी द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, कि दुनिया थॉमस एडिसन को ये इसलिए जानती है कि उसने बिजली का जो बल्ब है उसका वो मौजूद है। वो कहता है कि नहीं, हकीकत में वो भी एक नेटवर्कर था। जैसे अब बिजली का बल्ब के पीछे वो जो एक खंबे हैं, ट्रांसफार्म हैं, तारे हैं, ग्रिड स्टेशन है, ये सारी चीज़ें मिलजुल कर जो है वो आगे एक बिजली के बल्ब को क्या करती हैं, रोशन करती हैं। तो
जब आप मिलजुल कर काम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक नेटवर्क और एक ग्रुप वर्क करने जा रहे हैं, तो इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो वो जो वन मैन पावर शो है, यानी एक रिक्शे वाला, एक इलेक्ट्रिशियन, ये जो सारे लोग मेहनत बड़ी करते हैं, मुखलिस होते हैं, ईमानदार होते हैं, ये लोग जो है वो दयानतदार हैं, जिम्मेदार हैं, लेकिन सारा कुछ है इनके पास, लेकिन ये अपने घंटों को नहीं बढ़ा सकते। यानी असल में मेहनत करने से हालात नहीं बदलते, बल्कि मेहनत करवाने से हालात बदलते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये 21वीं सदी का जदीद तरीन कारोबार है और इस पे किताबें लिखी गई हैं, लेकिन क्या हमने अपने बच्चों को ये एजुकेशन दी है? आज हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं और लोगों को एक दूसरे से खौफ आता है। हमने यही पढ़ा कि हमने स्कूल की तालीम हासिल करनी है, फिर हमने नंबर लेने हैं, नंबर के बाद हमें नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिलेगी तो ज़ाहिर है फिर एक अच्छा सा आपको रिश्ता भी मिल जाएगा। तमाम जो रिश्तेदार हैं वो आपको आप जब काबिल हैं, एक सरकारी नौकरी लगे हुए हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी मुलाजम है इसकी बड़ी वैल्यू होती है, बल्कि लोग तो दुआएं कर रहे होते हैं कि हमें जो सरकारी जॉब है वो मिल जाए। तो फिर आपको एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाता है, तो फिर वो हैंड टू माउथ आप ज़िंदगी गुजारते हैं, करते हैं, खा लेते हैं, करते हैं, खा लेते हैं, लेकिन सिस्टम कभी नहीं बना पाते। तो आइए सिस्टम बनाइए, दिहाड़ी से निकलिए। दिहाड़ी मेरा एक दिन का काम, मेरी एक दिन की दिहाड़ी, 2 दिन की दिहाड़ी, 3 दिन की दिहाड़ी। तो देखें, नेटवर्क मार्केटिंग आपसे कहती है कि आप सिस्टम डेवलप करें, कोई निज़ाम बनाएं, पैसिव इनकम की तरफ आएं। यानी पैसिव इनकम वो इनकम जिसमें आप काम नहीं भी करते तो आपको आमदन आती है, यानी काम बना के जो आमदन आती है, जैसे किराए की सूरत में आती है, किसी ठेके की सूरत में आती है। तो जो ये जो वन मैन पावर शो है, ये जो मजदूर, वेटर, ये जो वन मैन पावर शो है, जो एक बंदे का काम है, तो आपको पता है कि एक बंदा जो है वो अपनी ज़िंदगी, अपने हालात को चेंज नहीं कर सकता। तो अगर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है तो उसमें भी एक पूरी वो जो पीपल, जो मैन पावर है, बेसिकली ऊपर एक मालिक होता है, लेकिन असल में वो भी एक नेटवर्कर है। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखानी होगी और अपने बच्चों के अंदर एक स्किल पैदा करनी होगी। हार्वर्ड गार्डनर एक इसने दुनिया, एक हमारे मुआशियात है, इसने दुनिया के अंदर एक थ्योरी जो है वो मुतारफ़ करवाई, जिसे दी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये राइटर है मुख्तलिफ किताबों का। तो इसने 1983 के अंदर, 1983 के अंदर एक थ्योरी मुतारफ़ करवाई जिसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस कहते हैं। ये कहता है कि इंसान के अंदर एक ज़हानत नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर 9 ज़हानतें हैं, और उन 9 ज़हानतों में से जो एक ज़हानत है उसका नाम है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। तवज्जो से सुनिए, उसे क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यानी अगर ये आपके अंदर ज़हानत है तो फिर क्या होगा कि आपको लोग पीपल स्मार्ट कहेंगे। फिर आपके अकाउंट में पैसे हों या ना हो, लेकिन आपके पीपल बैंक में बहुत सारे लोग होंगे। लोग इस तरह की ज़हानत वाले जो लोग हैं वो लीडर बनते हैं, और इस तरह के जो लीडर होते हैं ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिलाने का फ़न जानते हैं। तो वो क्या, किसी ने खूब कहा कि अकेला ही चला था जान बे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो जब आपके अंदर ये ज़हानत पैदा हो जाती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, तो आप लोगों को अपने साथ मिलाते हैं, लोगों को आपको इकट्ठा करना आ जाता है, उन्हें आपको एक सीमत में लेके जाते हैं, उन्हें एक बेहतरीन आप डायरेक्शन देते हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं। लोग आप पर अपनी जान निछावर करते हैं। आप हर महफिल की आप जान होते हैं, यानी आप हर फन मौला हो जाते हैं। आप जहां बैठते हैं उन्हीं लोगों जैसे हो जाते हैं, बच्चों में बच्चे हो जाते हैं, बड़ों में बड़े हो जाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये ज़हानत पैदा होती है तो फिर आप टीम लीडर साबित होंगे, और लोग जो हैं वो आपके साथ चलकर खुशी महसूस करेंगे, लोग आपके साथ काम करके खुशी महसूस करेंगे। इसी तरह के लोग होते हैं वो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं। इसी तरह के लोग जो हैं वो फिर आगे पॉलिटिक्स में भी आ सकते हैं, तंजीम साजी कर सकते हैं, वेलफेयर के अदारे इस तरह के लोग बना सकते हैं कि जो लोग अपनी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को यूज़ करेंगे और अपने साथ लोगों को मिलाने का जो है वो क्या रखते हैं, एक फ़न रखते हैं, लोगों को इकट्ठा करने का फ़न रखते हैं, लोगों को बात सुनाने का उनको एक फ़न आता है। महफिल में बैठ के कोई एक लतीफ़ा, कोई एक अच्छी बात, कोई एक अच्छी हदीस, कोई एक अच्छी आयत तो सुना कर लोगों को वो फिर क्या कर लेते हैं, उस महफिल के ऊपर उनकी पूरी एक ग्रिप होती है। और जब वो नहीं होते तो लोग उनको याद करते हैं कि यार आज अगर वो फलां शख्स होता तो और भी ज़्यादा जो है वो क्या था, मज़ा आता। तो जब आपके अंदर ये जो ज़हानत पैदा होती है जिसे हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं, तो यही वो ज़हानत है। अब देखिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि ये 8 बिल्डिंग एसिड्स हैं।
आपके 8 सांसें इसके अंदर डेवलप होते हैं। वो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहता है कि देखें वक्त बदल गया है, ज़िंदगी के जीने के तौर तरीके बदल गए हैं, तो आपको भी बदलना होगा। याद रखिए पैसा कमाने के तरीके भी क्या हैं, वो बदल चुके हैं। दुनिया में हार्ड वर्क आपको पता है कम हो रहा है, स्मार्ट वर्क बढ़ रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक स्मार्ट वर्क है, जहां अगर आप आते हैं और आपका बच्चा अगर आता है तो क्या होता है, आप अपने बच्चों को इसमें भेजते हैं तो आपके बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होता है, उनके अंदर यकीन पैदा होता है, उनके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा होती है, उन्हें टीम वर्क आता है, उन्हें मनी मैनेजमेंट आती है, और उनके अंदर जो डर है, जो खौफ है कि वो क्या, किसी ने खूब कहा कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो इससे उसकी वो जो जान है वो छूट जाती है। वो क्या हज़रत वासफ़ अली वासफ़ फरमाते हैं कि बंदा 20 साल की उम्र में सोचना शुरू करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो वो फरमाते हैं कि जब बंदा 40 साल का हो जाता है उससे ये पता चलता है लोग तो मेरे बारे में सोचते ही नहीं। तो आपके अंदर बेशुमार, अच्छा इससे आपको आपकी सलाहियतें जो है वो डेवलप होती हैं, आपकी स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती हैं, आपका रवैया बेहतर होता जाता है, आपका एटीट्यूड बेहतर हो जाता है, और आपके अंदर एक चैम्पियन जाग जाता है, एक शहीन आपके अंदर जागता है, और आप फिर अपने पाँव पे खड़ा होने की कोशिश करते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को डेवलप कीजिए। और ये 9 जानते हैं जी, वो जो हावर्ड गार्डनर हैं वो कहते हैं कि अगर ये जहानत अगर किसी के अंदर मौजूद है तो वो एक टीम लीडर होगा, वो एक चैम्पियन होगा, और वो इंशाल्लाह ताला इसी तरह के जो लोग हैं वो सोसाइटी को डिलीवर करते हैं। यानी आप अगर मुआशरे को कुछ देना चाहते हैं तो अगर आपके अंदर ये जहानत है तो आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग भी यही कहती है, और वो जो मैंने आपको शुरू में शेर सुनाया कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा, कोई बंदा भी ज़ाया नहीं है, कोई बंदा भी बेकार नहीं है, कोई बंदा भी जो है वो ऐसा नहीं है कि जो अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता। सिर्फ उसको कोई जगाने वाला आ जाए, कोई उसको बताने वाला आ जाए, कोई उसको एहसास दिला दे, कोई उसकी फीलिंग्स को समझे, कोई उसके इमोशंस को समझे, तो मेरा ये यकीन है कि वो इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में कामयाब होगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, इसकी जो किताब है द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी, इसको रीड कीजिए। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है बहुत बड़ी दुनिया है, दुनिया इसकी तरफ आ रही है, आप इसको समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर मज़ीद आपको मालूमात चाहिए हो तो मेरा नंबर भी है, ईमेल एड्रेस भी है, आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग किस कंपनी में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे जो है वो 11 साल हो गए हैं, और पिछले 11 साल से मैंने टियांशी इंटरनेशनल चाइनीज़ जो एक डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है उसमें मैंने अपना टाइम गुजारा। और ये जो आज मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ ये भी समझें कि उसी सिस्टम की एक डेवलपमेंट है कि जहां हमें प्रोफेशनल होना सिखाया गया, जहां में ये बताया गया कि आप 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार या 60, 70 हज़ार के लिए अपने आप को ना बेचें, बल्कि आप अपने आप को तराशें, अपने आप को संवारें, अपने अंदर गौर व फिक्र करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत कुछ है आपके लिए। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है आपके लिए, आप पाकिस्तान में रहकर बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरी रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और वो क्या फरमाया कि नहीं है परेशान इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। तो टीम वर्क कीजिए, ग्रुप वर्क कीजिए, नेटवर्क कीजिए। जब आप वन मैन की तरफ जाते हैं तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक फैक्ट्री का मालिक जो है वो अगर 80 बंदों को भर्ती करता है या 100 बंदों को रखता है तो वो उनको उनकी मेहनत के पैसे नहीं देता। अगर वो किसी को 20-30 हज़ार रुपये सैलरी दे रहा है तो उस बंदे को सोचना चाहिए कि वो 3, 4, 5 लाख रुपए का अपने मालिक को काम भी करके दे रहा है। जब आप 3, 4, 5 लाख का काम करके देते हैं तो फिर वो जो है वो आपको उसमें से 20-30 हज़ार रुपए जो है वो आपको दे देता है। तो देखिए आपने मेहनत ज्यादा की है लेकिन आपको पैसे ही थोड़े मिले हैं। अब आप चूंकि अकेले हैं, चूंकि आपके पास टाइम थोड़ा है, आपने एक दिन में ही वो करना होता है, तो आप अकेले कभी भी अपने हालात को नहीं बदल सकते। इसलिए समझें कि बड़े बड़े जितने भी कारोबार हैं, जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, ये मिलजुल कर लोग काम करते हैं और इकट्ठे काम करते हैं। बड़ी बड़ी हाउसिंग कॉलोनी हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, इसमें लोगों के शेयर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इसमें लोगों के शेयर होते हैं, तो लोग मिलजुल कर जो है वो काम करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग को जानिए, इसे समझिए, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।